हेलो स्टूडेंट, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक शुभम भारती का पाठ 12 समय पर मिलने वाले पाठ के वीडियो का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। हम उठते हैं, कहते हैं पता नहीं वे कब आएंगे, अच्छा हम चलते हैं। बड़ा लड़का बहुत खुश होता है जब फाटक बंद करने के लिए हम उठते हैं तो देखते हैं कि लगभग सारा परिवार खिड़की की ओर दरवाजे से हमें पर है और बड़ी दिलचस्पी से हमें देख रहा है। जब लेखक वहाँ से खड़े होते हैं और क्या देखते हैं, जब कहते हैं कि अच्छा उन्हें कह देना कि हम आए, कोई सोचकर वो आगे बढ़ते हैं और जब दरवाज़ा बंद करने के लिए पलटते हैं तो क्या देखते हैं कि जो पूरे परिवार के जो लोग थे, जो महिलाएं अंदर थी, जो बच्चे थे, वो सब खिड़की और दरवाजे से उन्हें देख रहे हैं। इतनी तपस्या के बाद अगर वे कभी घर मिल गए तो लगता है भगवान को पा लिया। जो लोग समय तय करके भी घर पर नहीं मिलते हैं वे मुझे भगवान के एजेंट मालूम होते हैं। वे हमें अभ्यास कराते हैं कि कैसे बिना उभे अवमानना की अवहेलना करके निश्चित काल के किसी के दरवाजे पर इंतजार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो हम कई जन्म इंतजार करना पड़ता है। अगर इधर कुछ अभ्यास हो गया तो उधर आसानी पड़ेगी। दूसरी बात यह कि इंतजार करने से प्रेम बढ़ता है, हर क्षण वही मन में रहता है और आंखें फाटक पर बिछी रहती है। प्रेम का नाम इसी बात से होता है कि कोई आपका कितनी देर इंतजार करता है। अब लेकिन क्या करता है कि इतनी तपस्या, मतलब इतना परिश्रम करके भी अगर वो भी इंसान कभी घर पर मिल जाए तो ऐसा लगेगा जैसे हमने भगवान को पा लिया, जैसे कि हमें भगवान मिल गए। और जो लोग इस तरह समय तय करके भी अपने घर पर नहीं मिलते हैं उन्हें लेखक क्या कहता है कि वो भगवान के एजेंट मालूम होते हैं, मतलब कि भगवान के भेजे हुए दूत है जो हमें यह सिखाते हैं कि किस तरह किसी की बात की अवहेलना की जाती है और किसी के दरवाजे पर किस तरीके से इंतजार किया जाता है। भगवान के दरवाजे पर तो हम लोग कई जन्म के लिए इंतजार करते हैं, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ अभ्यास करें, मतलब कि अगर यहाँ पर भी हम इस तरीके से के लोगों के इंतजार करें तो हमें प्रैक्टिस हो जाएगी कि किस तरीके से हमें इंतजार करना पड़ता है। और जब हम इस तरीके से भगवान के लिए इंतजार करेंगे तो हमें थोड़ी आसानी रहेगी। और लेकिन दूसरी बात क्या कहता है कि इस तरीके से इंतजार करने से प्रेम भी बढ़ता है, क्योंकि जिसका हम इंतजार कर रहे हैं हर क्षण हमारा मन उसी के इंतजार में लगा रहता है, उसी का इंतजार करते रहते हैं। जो हमारी आंखें वो दरवाजे पर लगी रहती हैं कि कब वे व्यक्ति आएंगे। मेरे दोस्त भी, उनसे मैं मिलने का समय तय कर लेता हूँ और उस वक्त हरगिज उनके घर नहीं जाता। यह निश्चित है कि वे घर पर नहीं होंगे। समय की पाबंदी के लिए जितनी सावधानी चाहिए उससे कम कभी समय पर न मिलने वाले के लिए नहीं चाहिए। मैं उनके घर ऐसे वक्त जाता हूँ जब उनके मिलने की बिल्कुल संभावना नहीं है और वे मिल जाते हैं। उनके जहाँ होने की उम्मीद है वहाँ न होकर वे वहाँ होंगे जहाँ उनके होने की उम्मीद नहीं है। वे किसी कमेटी के सदस्य हैं जिसकी बैठक में उन्हें होना चाहिए, मगर उस वक्त के घर पर मिल जाएंगे। और लेखक बोलते हैं कि मेरे एक मित्र है जो मुझे समय तय करके अपने घर मिलने के लिए कहते, लेकिन मैं उस वक्त कभी भी उनके घर नहीं जाता हूँ। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि उस वक्त वे उनके घर पर नहीं मिलेंगे और वे उस समय उनके घर जाते थे जिस वक्त उनके मिलने की संभावना बहुत कम होती है। जैसे कि अगर यहाँ पे बताया है कि वे अगर किसी कमेटी के सदस्य होंगे और वहाँ पर बैठक है, लेकिन वो उस वक्त वहाँ पर नहीं मिलेंगे जहाँ पर उनका होना जरूरी था। वे उस समय कहाँ मिलेंगे? उनके घर पर। जब मेरा उनसे नया परिचय था और कुछ औपचारिकता बाकी थी तब उन्होंने मुझे दूसरे दिन 11 बजे खाने पर बुलाया। मैं ठीक 11 बजे पहुँच गया। मालूम हुआ कि वे घर पर नहीं है, आते ही होंगे यह सोचकर मैं बैठ गया। 12 बज गए तो मैंने लड़के से पूछा कहाँ गए हैं? उसने कहा कुछ नहीं, पता नहीं कब आएंगे, कुछ बता कर गए हैं? उसने कहा कि कुछ नहीं बताए गए। मैं बैठा रहा। जब 1 बज गया तब लड़के ने कहा आपको कुछ जरूरी काम होगा। अब लेखक कहते हैं कि मेरे एक मित्र थे जिनसे मेरा नया परिचय हुआ था, तो उन्हें औपचारिकता निभाने के लिए मुझे दूसरे दिन घर पर 11 बजे खाने के लिए बुलाया। जब मैं 11 बजे पहुंच गया तो पता चला कि वे घर पर नहीं है। उन्होंने सोचा थोड़ी देर इंतजार कर लेता हूँ, तो वो वहीं पर बैठ गया और 12 बज गए। तो उसने लड़के से पूछा कि कहाँ गए हैं? तो लड़का बोला पता नहीं, कुछ कहकर गए हैं क्या? तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं बताया। वे थोड़ी देर और बैठे। जब 1 बज चुके थे तो लड़के ने सामने से पूछा कि आपको कुछ जरूरी काम होगा।
मैं उसे कैसे बताता कि क्या नाम है। इतना में अलबत्ता समझ गया कि इस परिवार में मेरे भोजन का कोई सिलसिला नहीं है। मैं थोड़ी देर और बैठकर उठ गया। शाम को मुझे मालूम हुआ कि जब मैं उनके घर बैठा था तब वे खुद दूसरे के घर भोजन कर रहे थे। मुझे मिले तो बहुत दुखी हुए, कहने लगे, अरे बड़ी गलती हो गई, मैं भूल ही गया, पला के यहाँ बैठा था। उन्होंने बहुत जोर दिया तो मैंने वही खाना खा लिया। अच्छा, कल जरूर आ जाओ। अब वो जो जिस व्यक्ति के घर वो खाने के लिए उन्हें बुलाया था, अब क्या होता है कि जब लड़के ने उनसे इस तरीके से प्रश्न किया तो वो थोड़ी देर और बैठे और फिर वहाँ से चले गए, क्योंकि वो समझ गए थे कि अब उनका वहाँ पे खाने का कोई प्रबंध नहीं है। और जब वो शाम को मिलते हैं अपने मित्र से तो पता चलता है कि जिस वक्त उन्होंने उसे अपने मित्र को घर पे खाने के लिए बुलाया था उसी समय वे किसी अन्य के घर भोजन कर रहे थे। और उसे देखकर कहते हैं कि अरे अरे मैं भूल ही गया था, किसी और के यहाँ पर बैठा था और उन्होंने मुझे खाने के लिए बहुत जोर दिया तो मैंने वहीं पर खाना खा लिया। अब तुम कल मेरे घर फिर से आना। ऐसे कहकर वो उसे फिर से बुलाता है। कई सालों के उनके साथ के अनुभव से सावधानी की दीवार मैंने अपने साथ अपने आसपास खड़ी कर ली थी। वे जिस वक्त घर मिलने का वादा करते उस वक्त मैं कभी नहीं चाहता, और जब वे मेरे घर आने की बात तय करते तब मैं गेट खटके बाहर घूमता। मुझे विश्वास था कि वे उस वक्त नहीं आएंगे। शाम को 7 बजे उन्होंने आने को कहा और वो सुबह 8 बजे तक भी आ सकते हैं। वे घर से इधर आने के लिए ही निकलेंगे, पर रास्ते में जो मिल जाए उसी के हो जाएंगे, उससे बातें करने लगेंगे और उसके घर चले जाएंगे, वहीं खाना खा लेंगे और तब उन्हें याद आएगा कि किसी से मिलने का वक्त तय किया था। वे हड़बड़ाकर भागेंगे, पर रास्ते में कोई मिल गया तो फिर उसी के साथ बोलेंगे। लेकिन कई सालों के बाद मेरी सावधानी की दीवार फिर टूट गई। हमारे एक मित्र का तबादला हो गया। मित्र ने उनके भी अच्छे संबंध थे। मिले तो भावुक हो उठे और अरे अब न जाने कब मिलना होगा, इतनी दूर चले जाओगे, कब आ रहे हो। जब इस तरीके से लेखक के साथ इतनी अलग अलग घटनाएं हो चुकी थी तो लेखक ने क्या किया कि इतने सालों के अनुभवों के बाद अपने सामने एक सावधानी की दीवार बांधी। मतलब अब उनके मित्र जिस वक्त उनसे मिलने का वादा करते हुए इस वक्त कभी भी उनके घर नहीं जाते, और जिस वक्त वे उनके घर मिलने आने के लिए कहते उस वक्त वो बिना फिक्र के अपने घर के बाहर घूमते, क्योंकि उन्हें पता था कि वो उस वक्त नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो निकले तो थे उन्हीं से मिलने के लिए, लेकिन उन्हें रास्ते में जो व्यक्ति मिल जाता है उसी के हो जाते और उसी के घर खाना खा लेते, और जब उन्हें याद आता है तो वो वापिस हड़बड़ाते हुए भागते, लेकिन फिर उन्हें रास्ते में जो व्यक्ति मिल जाएगा वो उसी के हो जाएंगे। इस तरीके का उनका व्यवहार था। लेकिन कई सालों की अनुभवों की दीवारों के बाद भी एक बार उसकी जो दीवार बनी हुई थी वो टूट गई। तो कैसे टूटी? तो उनके जो एक मित्र थे उसका तबादला हो गया, मतलब स्थानांतरण हो चुका था वहाँ से, और वे अन्य शहर जाने वाले थे, और वे अच्छे मित्र थे जिसके कारण वो अपने मित्र से मिलते हैं और भावुक होते हैं और क्या कहते हैं कि अरे पता नहीं कब मिलना होगा और तुम कब आ रहे हो। मित्र ने तारीख बताई। वे बोले तो कल शाम को हमारे साथ भोजन करो, तुम और परसाई दोनों आ जाओ, देखो भूलना मत, मैं राह देखूंगा। मेरे मन में खटका तो हुआ, पर उस भावुकता और आत्मीयता के सामने में भी गालिब हो गया। अब लेखक क्या कहता है, लेखक और उसके जो मित्र है जिसका स्थानांतरण, उन दोनों से क्या कहता है कि अच्छा तुम दोनों मेरे घर पर भोजन के लिए आना और भूलना मत, मैं इंतजार करूंगा। ये बात सुनकर लेखक के मन में तो थोड़ी सी असावधानी हुई, लेकिन क्या हुआ कि उसने सोचा कि उसकी भावुकता और आत्मीयता, मतलब उसका प्यार देखकर उसने सोचा कि मैं अब इसे नहीं बताता हूँ कि ये किस तरीके की व्यक्ति है, अगर हम उनके घर गए तो वो हमें नहीं मिलेंगे। तो उसने कुछ भी नहीं कहा। दूसरे दिन शाम को हम उनके घर पहुँच गए। वे घर पर नहीं थे। हम दोनों अब सचेत हो गए। मित्र ने कहा, यार उन्हें जानते हुए भी तुमने हाँ कर दी। मैंने कहा, निमंत्रण तो तुम्हारा था, मैं बाधक क्यों बनी? उसने कहा, लेकिन हम आ क्यों गए? हाँ कह देते पर आते नहीं। मैंने कहा, पर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा लिया हो तो फिर न आना कितना बुरा होता। उसने कहा, कहाँ प्रबंध करवाया होगा यार, लड़के ने, लड़के से पूछ लो ना। मैंने लड़के से पूछा, क्यों वे कुछ कह गए हैं? वह बोला, जी नहीं, वे तो कुछ नहीं कह गए।
अब क्या होता है कि जब ये दोनों मित्र उनके घर जाते हैं तो क्या होता है कि वो घर पर नहीं होते, तो उसका मित्र उससे क्या कहता है, जब तुम्हें सारी बात पता थी तो तुमने क्यों उनका निमंत्रण स्वीकार किया? तो क्या कहता है मित्र कि जो निमंत्रण था वो तुम्हारे लिए, मैं उसमें बाधक नहीं बन सकता था, मतलब मैं उसे मना नहीं कर सकता था। वो कहता है, तो मित्र क्या कहता है कि अगर हमने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया तो हमें आना नहीं चाहिए था। तो लेखक क्या कहता है कि अगर उन्होंने भोजन का प्रबंध करवा दिया हो और हम न आते तो उन्हें बहुत बुरा लगता, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं कहा। अब वे दोनों क्या सोचते हैं कि ठीक है, हम बालक से पूछ लेते हैं कि अगर ऐसा होगा तो हम रुक जाएंगे। तो वे बच्चे से पूछते हैं कि वे कहाँ गए हैं, तो वो बोलता है कि कुछ कहकर नहीं गए। हमने एक दूसरे की तरफ देखा, उठ पड़े। रास्ते में किसी ने बुलाया कि वे अमुक जगह बैठे हैं। अब क्या होता है कि दोनों वहां से उठकर चले जाते हैं और रास्ते में उनको पता चलता है कि वो किसी अन्य व्यक्ति के घर पर बैठे हैं। हम वहां पहुंचे, इसके पहले ही मैं उनसे शिकायत करूं, वे उस मित्र से बोले, तो कब जा रहे हो? देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन जरूर करना। बोलो कब आ रहे हो? कल शाम को ही आ जाओ। जब वे उस व्यक्ति से मिलते हैं तो उससे शिकायत करने से पहले ही वो अपने मित्र से क्या कह देते हैं कि कहो भाई, बताओ कब जा रहे हो? देखो भाई, जाने से पहले हमारे साथ भोजन कर जाना, और बोलो कब आ रहे हो? कल शाम को ही मेरे घर पर आना। मतलब उसने इस तरीके का व्यवहार किया कि उसे पता ही नहीं कि उसे उस समय उन्हें भोजन के लिए अपने घर पर बुलाया था, वो अभी अभी उससे मिल रहा है, इस तरीके का व्यवहार उसने किया। वे इस तरह बोले जैसे उन्हें तबादले का समाचार अभी मिला। अब हम पूरी तरह रक्षा के लिए तैयार थे। मित्र ने कहा, आजकल मेरा बिल्कुल अनिश्चित है, इसीलिए समय तय करना ठीक नहीं, मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। वो बोले, हाँ कभी कभी आ जाओ, तुम्हारा तो घर है, मैं तो हमेशा घर पर ही रहता हूँ। अब वो मित्र क्या बोले, उसने इस तरीके का व्यवहार किया जैसे उससे अभी अभी पता चला हुआ कि उसका तबादला हो चुका है। तो मित्र क्या कहता है कि अभी मेरा कुछ भी समय निश्चित नहीं है, इसीलिए समय तय करना ठीक नहीं होगा। इस तरीके का जवाब उसके मित्र ने उन्हें दे दिया, मैं किसी भी दिन आ जाऊंगा। तो क्या बोलता है कि हाँ किसी भी समय आ जाओ, तुम्हारा ही घर है और मैं तो हर समय घर पर ही रहता हूँ। इस तरीके का जवाब वो देने लगा। मैंने लोगों की निंदा भी, ऐसे लोगों की निंदा भी होती है कि वे समय का कोई ख्याल नहीं रख सकते और अपना तथा दूसरों का वक्त खराब करते हैं। यह मेरा मत दूसरा है। ऐसे लोग ज्ञानी हैं, वे जानते हैं कि काम अनंत है और आत्मा अमर है। जल्दी वे करें और समय का ख्याल वे रखें जिनकी उम्र 50-60 साल होती है। हमारी उम्र तो करोड़ों साल है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं। जो काम इस जन्म में पूरे नहीं हुए उन्हें अगले जन्म में पूरे कर लेंगे या उसके बाद वाले में। इस बार आत्मा ने मनुष्य का चोला लिया है, अगली बार मेंढक का चोला भी ले सकते हैं। तब मेंढक के रूप में हम ये काम पूरा कर लेंगे। जो आदमी के रूप में नहीं हो पाए, जल्दी क्या है। अब लेखक क्या कहते हैं कि ऐसे लोगों की निंदा भी होती है, लेकिन वे लोग क्या, वे लोग जो समय का ख्याल नहीं रखते तथा दूसरों का समय खराब करते हैं। मतलब ऐसे जो लोग अपना समय दूसरों का समय दोनों का समय खराब करते हैं, वैसे लोगों की निंदा भी होती है। लेकिन लेखक क्या कहते हैं कि ऐसे लोग क्या होते हैं, ज्ञानी होते हैं। ज्ञानी मतलब जिन्हें बहुत समझ होती है, क्योंकि वे जानते हैं कि काम अनंत है, मतलब हमें बहुत सारे काम होते हैं और आत्मा कैसी है, अमर है। जल्दी वे करें जिन्हें और समय, जल्दी वे करें और समय का ख्याल वे रखें जिनकी उम्र कितनी होती है, 50-60 साल होती है। मतलब जिसकी उम्र कम होगी वो जल्दी करेगा हर काम के लिए और समय का भी ध्यान रखेगा। लेकिन जिसकी उम्र करोड़ों साल है और जिनकी आत्मा कभी मरती नहीं, वे कभी भी समय का ख्याल नहीं रखते और वे क्या सोचते हैं कि जो काम इस जन्म में पूरे नहीं कर सके उसे अगले जन्म में पूरे कर लेंगे। इस बार भगवान ने मनुष्य के रूप में भेजा है, अगली बार मेंढक के रूप में भेजेंगे तो तभी वो काम पूरे कर लेंगे जो हम काम आदमी के रूप में पूरे नहीं कर सकते। ये पाठ हमारा यहीं पर समाप्त हुआ। थैंक यू टू ऑल।